जय हिंद। देखिएगा आप अपने में रेस में ना इस तरह से तैयार कीजिए कि साल भर में कोई मुकाम आप पा लीजिए। जो भी एग्जाम का जो भी आपका पेपर अभी साल भर, अगर साल भर आप मेहनत रेस में अगर जीत जाइएगा तो आपका क्या और से ज़िंदगी अलग है। विद्यार्थी लाइफ जो होता है क्या है, सबसे अलग होता है। क्या होता है, लाइफ का सबसे अपॉर्चुनिटी समय होता है। ये अगर गवा दिए तो समझिए कि आप हर कुछ लाइफ का गवा। जैसे देखिएगा शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, उसी के लिए उसी जैसा आदमी को पढ़ाई अभी क्या है, टैलेंट का अभी ज़रूरत है, समझे। तो अभी क्या है, अभी आप पढ़िए। अगर एक साल का मेहनत आपको 10 साल आगे बढ़ा देगा, ठीक है। यही अगर एक साल अगर आप पीछे जाइएगा तो कितना साल आप पीछे चल जाइएगा, ठीक है। तब आप रेस में नहीं आ पाएगा। अभी क्या है, अभी कंपटीशन का दौर, अभी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। क्या है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप सब कुछ छोड़ के आप एक साल तन मन धन तीनों से लगाइए और पढ़ना चालू कीजिए। अगर आप टाइम गंवा रहे हैं तो अमृत से अपना पैर धो रहे हैं, ठीक है। क्या है, अमृत से पैर अपना धो रहे हैं। इसलिए अभी आप पढ़ाई चालू कीजिए। विद्यार्थी लाइफ दोबारा नहीं मिलता। जो अभी आपको मिला हुआ है उसके लिए एक साल मेहनत कीजिए, रेस में दौड़िए, पढ़ाई चालू कीजिए, आप सबसे अलग हो जाइएगा, ठीक है। हर एक गाँव समाज सब जो भी आपको अभी धोखा रहा है, जो भी कुछ बोला, सबका मुंह बंद हो जाएगा। अभी आपको तानाबाजी सुनने का मेरे उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए और पढ़ाई कीजिए साल भर। बस 12 महीना आपको मेहनत करना है। बस 12 महीना ही आपको क्या होगा, लाइफ को बदल देगा, ठीक है। अभी आपका एग्जाम सर पे है। अभी ये सोचिए कि हमको अभी पढ़ना है। देखिएगा एक चीज़ हमेशा, जब भी मन अगर टूटे तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो लड़का नहीं पढ़ता, आप लोग इतना काबिल हैं कि आपको क्या है, अब मम्मी पापा यहाँ तक भेजे हैं, समझिएगा। जिसको नहीं भेजे उसको उतना पढ़ने का खर्च नहीं होगा, वो कैसे पढ़ता होगा। जो पढ़ नहीं पा रहा, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, आप लोग इतने खुश नसीब है जो आप लोग यहाँ तक क्या, आप मम्मी पापा खर्च दे रहे हैं, समझे। उस खर्च को उपयोग में लाइए और खर्च ला के उसको उपयोग में लाइए और कहीं जॉब पकड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा हम आपको फिजिक्स में बताए थे, देखिएगा इसमें हम आपको आगे बताएंगे जो प्रकाश कैसे आता है, कितने मिनट में आता है नीचे। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर कितना प्रकाश जल्दी आता है, प्रकाश कितने मिनट में, देखिएगा 8 मिनट 2 सेकेंड में आता है, ठीक है। क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना आता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। देखिएगा क्या है, हम आपको बता रहे थे कि प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इसमें देखिएगा प्रकाश और निर्वात में और पारदर्शी माध्यम में संरक्षण करते जो गति कर सकता है, क्या है, गति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें प्रकाश की जो चाल भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होता है। देखिएगा निर्वात तथा भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्नवत होता है। क्या होता है, निम्नवत होता है, वही आपको नीचे बता रहे हैं। देखिएगा निर्वात में चाल क्या होता है, देखिएगा 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिएगा बराबर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिएगा पानी का 2.9, क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए कांच में कितना है, 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिएगा हम आपको भी बताए हैं, सूर्य से जो प्रकाश जो चलती है आती है पृथ्वी पर, उसका टाइमिंग कितना था, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब निर्वात में, पानी में, कांच में कितना होता है, ठीक है, कितना प्रकाश की चाल होता है, 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिएगा ये सिंबल जो है बराबर का, क्या प्रकाश जो चलता है उसका ये सिंबल है, देखिएगा। उसके बाद क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिएगा पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में देखिएगा, कांच देखो शीशा वगैरह देखिएगा, उसमें प्रकाश की चाल देखिएगा 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा सूर्य पृथ्वी की तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 8 मिनट 20 सेकेंड। आप देखे थे आप क्या, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है, ठीक। आप देखिएगा चंद्रमा का जो लाइट आता है, एक से हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा के पास कोई लाइट नहीं, सूर्य के लाइट से ही चमकता है, ठीक। ऐसे मान लीजिए पृथ्वी जैसी दिन रात जो होता है, क्या घूर्णन की वजह से, क्या होता है, पृथ्वी के रोटेशन करने से क्या दिन रात, सूर्य क्या अस्थिर जहाँ है वहीं अस्थिर है, ठीक। दिन रात जो होता है क्यों होता है, रोटेशन के कारण। क्या पृथ्वी क्या है, घूमता है, किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का, इसी कारण का दिन रात होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा कि चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, क्या चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है,
1.28 सेकेंड, ठीक है, समय लगता है। क्या है? 1.28 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, चंद्रमा पर। ठीक, उसके बाद देखिएगा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश का पृथ्वी तक आने में 1.28 का सेकेंड का समय लगता है। ठीक, अब देखिए हम उसका भी बता दिए, चंद्रमा का भी बता दिए, सूर्य का बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जब प्रकाश तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या समझे, दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद देखिएगा जो प्रकाश चाल बदलने का कारण प्रकाश की आवृत्ति का प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम में बदलने पर उसकी रूप भी बन जाती है। क्या है? बन जाती है। अब देखिएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिए वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा सर्वप्रथम दकर्ते, क्या दकर्ते ने 1637 में इसकी व्याख्या की कि जिसके बाद न्यूटन और विकसित किए। क्या है? उसके बाद देखिएगा सर्वप्रथम दकर्ते, क्या दकर्ते किए कब? 1937 में। इसके बाद व्याख्या कौन किए? इसके बाद न्यूटन साहब ने किया। ठीक, विकसित किया और प्रकाश के कणिक सिद्धांत का श्रेय न्यूटन साहब को ही जाता। क्या है? न्यूटन साहब को ही जाता। उसके बाद देखिएगा प्रकाश तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत देखिएगा हॉकेंस, क्या हाइगेंस ने 1678 में, क्या 1678 में प्रकाश की तरंग की गति का सिद्धांत वो दिए, प्रस्तुत किए। उसके बाद देखिएगा सिद्धांत का परावर्तन में अपवर्तन क्या व्याख्या में करने के लिए सफल, परंतु यह प्रकाश प्रावैद्युत में देखिएगा यह प्रकाश एवं कंपाउंड की प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक, देखिएगा इसमें क्या है? रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। जैसे कुछ भी मतलब प्रकाश का जो आ रहा है रिफ्लेक्शन, देखिएगा जैसे आईना आप बचपन में देखे होइएगा, आईना लेके चमकाते रहेगा, फुटबॉल वाला आईना लेके विभिन्न जिससे मुंह देखते हैं, देखिए उसका लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। जैसे देखिएगा यहाँ चमकाइएगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आईना में पड़ेगा, ठीक है, आईना पड़ने के बाद क्या होगा? वो दूसरा प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? अलग जाएगा। ठीक, तो क्यों होता है? क्या होता है? सूर्य के जब तक प्रकाश उस पर नहीं पड़ा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आईना रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखिए किसी किसी मुंह पर बचपन में आप लोग चमका देते होइएगा, जो रहे बच्चा रहे होइएगा तब। ठीक, तो क्यों होता है? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आप प्रकाश किरण का किसी भी चिकने पृष्ठ पर, जैसे शीशा या जल की सतह, क्या है? शीशा, पानी का भी चमक्का होता है। ठीक है, पानी का जब देखिएगा जब धार पे रहेगा पानी, तो पानी का जो नगदा जो मारता है, जो आप कहते हैं नगदा, तो मारा देखिएगा लाइट मारता है। जब उस पर देखिएगा तो उस पर भी लाइट मारता है। तो क्या एग्जाम्पल है? जैसे शीशा या जल, हम तो बताएंगे शीशा कैसे होता है, हम बता दिए आपको। उसके बाद देखिएगा या घड़ी उड़ी पहले रहिएगा तो देखिएगा कहीं कहीं चमकाइएगा तो चमकेगा, समझे? जो घड़ी जो आता है अभी वाला, पुराने जमाने वाला, अभी वाला डिजिटल घड़ी नहीं, उससे नहीं होगा। पुराने जमाने वाला जो कांटा वाला जो होता है उससे देखिएगा चमकेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है? यह टकरा कर किसी पर मोड़ पर जाने पर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से बताए हुए हैं, नीचे से प्रकाश, शुरू से प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद क्या उस पर पड़ा, ठीक है, वो शीशा है, पढ़ने लाइट का होता है, रिफ्लेक्ट होता है, क्या अपवर्तन होता है। ठीक, देखिएगा उसी तरह हम यहाँ इसको हम बताए हैं, लास्ट में इसको हम बोलिएगा, आप लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक, देखिएगा क्या टकरा कर किसी पर मुड़ जाना या प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिएगा जिस पृष्ठ में टकराकर प्रकाश किरण मुड़ती है उस परावर्तन पृष्ठ कहते हैं। क्या है? परावर्तन पृष्ठ हम कहते हैं। उसके बाद देखिएगा परावर्तन पृष्ठ पर आने वाली किरण की आपतित किरण एवं क्या परावर्तक पृष्ठ, क्या है? परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिएगा ये फिगर में देखिएगा, ऐसे क्या ये आपतित किरण, जो किरण क्या है? आ रहा है, क्या है? ये किरण आ रहा है। क्या देखिएगा, ऐसे मान लीजिए ये आईना है, ठीक, मान लीजिए ये आईना है, ठीक है, देखिएगा ये कैसे ऐसे आया और फिर ऐसे रिटर्न हो, क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? ऐसे प्रकाश आया, क्या है? देखिएगा एरो समझिएगा, क्या है? एरो जो है समझिएगा क्या है? ये आपतित किरण, जैसे क्या अभी इससे किरण से आ रहा है, क्या है? लाइट आ रहा है, देखिए आया और ऐसे मुड़ गया। क्या ये अभिलंब, बीच में क्या है? ये अभिलंब। ठीक, ये देखिएगा ये वाला जो क्या है 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्या है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। उसके बाद देखिएगा ये आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो, क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बाद क्या ये आपतित किरण समझते होइएगा, जो आया, क्या जो प्रकाश जिस पर पड़ा, ठीक है,
जो आया प्रकाश को क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। जिसमें प्रकाश को क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ। देखिएगा ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कहाँ गया ये? परावर्तित किरण हुआ। क्या? परावर्तित किरण, प्रकाश आके मुड़ गया, निकल गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये क्या है? अभिलंब है। देखिएगा ये और ये कोण के बीच की दूरी क्या है? 90 डिग्री। और इसका देखिएगा, इसका हम आई माने हैं, इसका क्या है? आर है। अब देखिएगा क्या है? देखिएगा आपतित किरण की पृष्ठ जिसका बिंदु पर पड़ती है, देखिए इससे देखिएगा ये बिंदु है, ठीक। क्या है? ये बिंदु है, ठीक। तो जिस बिंदु पर क्या है? आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से समकोण बनता है। देखिए समकोण। क्या है? समकोण, ठीक। क्या समकोण बनती है? रेखा का अभिलंब कहते हैं। क्या है? रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। देखिएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण का आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण को आई, देखिए है ना, ये आई, ये वाला आई, एवं अभिलंब को परावर्तित किरण के बीच की कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। क्या है? देखिएगा यह परावर्तित किरण के बीच को क्या बोलते हैं हम? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। ये कोण क्या? आर है, ठीक है। एक बार से समझ लीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक। देखिएगा आपतित किरण पृष्ठ के जिस, देखिए आपतित किरण ये है, उसने हम लिखे हैं, है ना, आपतित किरण। उसके बाद देखिए आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए आपतित किरण किस इस बिंदु पर पड़ रही है, ठीक। उसके बाद देखिएगा उस बिंदु पर परावर्तित पृष्ठ से समकोण बनते, देखिए समकोण बनता है। समकोण का कोण का कितना मान होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा समकोण बनाती रेखा के अभिलंब कहते हैं। क्या? रेखा के अभिलंब कहते हैं। यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण को हम आपतन कोण कैसे आई से करते हैं? क्या? आई। एवं अभिलंब और परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण के बीच की कोण को, परावर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं? आर कहते हैं, ठीक। के नियम क्या? लॉस ऑफ लाइट। क्या है? लॉस ऑफ लाइट में देखिएगा हम आपको बताते हैं परावर्तन कोण क्या? आर, जो हम आपको फिगर में बताए हैं, ठीक। आपतन कोण क्या? आई के बराबर होता है। क्या है? आपतन कोण, देखिए परावर्तन कोण और क्या है? आपतन कोण क्या होता है? ये बराबर होता है। सबको किससे होता है? ये आर से होता है। ये क्या था? आई से। हमेशा याद रखिएगा स्मॉल से डिनोट किया जाता है। स्मॉल, बड़ा का कैपिटल नहीं दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा स्मॉल से यूज कीजिएगा, ठीक। आपतित किरण के दर्पण में आपतन कोण बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन सभी एक ही तल में होता है। समझे? एक ही तल में, आपको बताया था फिगर में कि एक ही तरह से, मान लीजिए ये तल है, ठीक, एक ही तल में होगा, ठीक है। कोई भी लाइट अगर आएगा अभिलंब पर पड़ेगा तो एक ही तल से क्या रिफ्लेक्ट होगा? क्या होगा? एक ही तल से, इधर से आ रहा है तो इधर जाएगा, ठीक, इधर जाएगा। इधर से आ रहा है तो क्या होगा? इधर जाएगा, ठीक। अब देखिएगा क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन कोण बिंदु, क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन किरण सभी एक ही तल पर, सभी एक ही तल पे होता है, एक ही तल पे पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए आप बचपन में आईना दिखा रहे होइएगा, एक ही तल पे पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर जगह आपको पढ़ना चालू हो जाएगा, एक ही जगह पड़ेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सो ठीक। उसके बाद देखिएगा आपतित किरण दर्पण के आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण में सभी एक ही तल में होता है। उसके बाद देखिएगा परावर्तन के नियम में सभी परावर्तक क्या पृष्ठ पर समान रूप से लागू होता है। क्या? सब लागू। इसको क्या मानते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं, क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल आई। ठीक। अब हम आपको कल बताएंगे दर्पण के बारे में। क्या बताएंगे? दर्पण के बारे में कल बताएंगे।